topic name is problem of double counting. When I talk to you about the problem of double counting, first we have to understand with the word that is called double counting. Double counting means नाम से समझ आ रहा है जब हम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार जब हम ऐड कर लेते हैं दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग. इट मीन्स counting the value of the same product more than once is called the problem of double counting. देखो यहां पे लिखा हुआ है counting the value of the product more than once is called the problem of double counting. अगर हमारी इकोनॉमी में कोई भी कमोडिटी जब प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी जब मैं वैल्यू बार बार ऐड कर लेता हूं या एक से ज्यादा बार अगर ऐड कर लेता हूं, इसी चीज को हम कहते हैं बेटा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है अगर तुम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर बार बार ऐड कर लोगे इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम. जो तुम्हारी नेशनल इनकम होगी वो उतनी होगी नहीं जितनी हमें शो होगी. दैट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो रिजल्ट है वो ये क्या होता है कि अगर डबल काउंटिंग होती है तो इट विल लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. लेकिन ये टॉपिक आगे पढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू ये डबल काउंटिंग अराइज होती क्यों है ना. देखो बेटा हमने याद करो जब हम नेशनल इनकम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो हम ये कह रहे थे कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, है ना. तो होता क्या है कि वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स. बट रियल लाइफ में क्या होता है कि कई बार ना मुझे ये पता ही नहीं चलता कि जो एक्चुअल में गुड जिसको मैं ले रहा हूं कि क्या वो इंटरमीडिएट है या वो फाइनल है. इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं. सपोज करो दो स्टूडेंट्स हैं मेरे या मान लो दो कस्टमर्स हैं और मैंने ना उनको पेपर रिम सेल करा. ठीक है, पेपर रिम आई होप यू अंडरस्टूड कि पेपर रिम क्या होता है. जो हम फोटोकॉपी के लिए पेपर यूज करते हैं वो मैंने उनको पेपर रिम सेल करा दो पर्सन को, पर्सन ए एंड पर्सन बी. मैंने दो पर्सन को सेल करा 1000 रुपीज का मैंने सेल करा. ठीक है, और मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है. द होलसेल ओनर ऑफ द रिम पेपर वो मैं ही हूं. ठीक है, तो मैंने ए को भी सेल करा 1000 रुपीज का प्लस मैंने बी को भी सेल करा 1000 रुपीज का, है ना. तो लेकिन क्या हुआ ए पर्सन ने तो उसको यूज करा अपने नोट्स बनाने के लिए ताकि वो उसको बोर्ड टाइम्स पे यूज कर पाए. तो ए कंज्यूमर ने जब उसका यूज करा फाइनली तो ऑब्वियसली बात है द ए पर्सन इज अ फाइनल कंज्यूमर. द ए पर्सन इज अ फाइनल कंज्यूमर. मैंने दोनों को फाइनल कंज्यूमर समझा था क्योंकि मेरे लिए आई एम रिटेलर ऑल्सो, तो मेरे लिए वो दोनों कंज्यूमर थे. ठीक है, तो सेकेंड बी पर्सन ने क्या करा, बी पर्सन ने नोट्स बनाए और नोट्स बनाकर ना 1500 रुपीज को उसको आगे बेच दिया. तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं था जबकि मैं क्या समझ रहा था कि वो फाइनल गुड है ना. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जब मेरे से फाइनल सेल पूछी गई तो मैंने कहा मैंने 2000 रुपीज की सेल करी है फाइनल 1000 प्लस 1000, है ना. इफ वी टेक द वैल्यू फाइनल गुड्स तो मैंने फाइनल गुड्स की वैल्यू में 2000 ऐड कर दिया. और जो बी पर्सन था उसने भी जब गवर्नमेंट को अपना डेटा दिया उसने अपनी फाइनल सेल में 1500 दे दिया, है ना. अब सोचो टोटल अगर हम देखें तो आंसर आया 3500. 2000 मेरा और 1500 उसका, तो टोटल आया 3500. लेकिन ध्यान से सोचो क्या एक्चुअल में 3500 का प्रोडक्शन हुआ है? आंसर इज नो. कैसे? मैंने 1000 का प्रोडक्शन ए को बेचा, 1000 का ही मैंने बी को बेचा, तो 2000 हो गया. लेकिन बी ने आगे वो चीज 1500 की बेची जबकि 1000 उसमें से ऑलरेडी ऐड हो चुका था ऑलरेडी. तो उसको कितना ऐड करना चाहिए था? 500 ऐड करना चाहिए था. तो 1000 प्लस 1000 जो मैंने 2000 प्लस 500 उसका ऐड होना चाहिए था. तो आंसर शुड बी 2500. लेकिन जब हम पहले ऐड कर रहे थे 2000 मेरा और 1500 उसका जबकि 1500 में ऑलरेडी 1000 एडेड था तो 3500 जो पहले आंसर आ रहा था वो ओवर एस्टिमेट कर रहा था किसको? नेशनल इनकम को. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी
कि मुझे पता ही नहीं था कि जो कंज्यूमर मुझसे परचेज कर रहा है क्या वो एक्चुअल में कंज्यूमर है या नहीं है। आई वॉज टेकिंग इट एज अ फाइनल गुड। तो रियल लाइफ में भी कई बार ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। और अगर मैंने वो फाइनल गुड समझ के ले लिया जबकि वो इंटरमीडिएट था, तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जस्ट एक लाइन है कि सम टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर द गुड इज एन इंटरमीडिएट और अ फाइनल, एंड समटाइम्स the value of intermediate goods is just added as a final goods, so this problem arises. So just you have to understand, double counting means counting the value of the same product more than once is called the problem of double counting, and it leads to overestimation of national income. I hope you understood this. Now बेसिकली एक छोटा सा मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझाने के लिए। फार्मर ने 2000 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करा, मान लो उसने वीट प्रोड्यूस करा, और ये वीट प्रोड्यूस करके 2000 रुपीज का इसने मिल ऑनर को बेचा, ठीक है ना। मिल ऑनर ने उससे बिस्किट्स बनाए और बिस्किट बना के बेकरी को बेचा। बेकरी ने वही बिस्किट्स आगे पैकेजिंग कर कर उसमें और जो एडिशन करना था वो करके कन्फेक्शनरी को बेचा, और कन्फेक्शनरी ने आगे वो चीज 4000 रुपीज को किसको बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर देता तो आंसर आ रहा है 12,100, जबकि हम देख रहे हैं 2,500 में ऑलरेडी 2000 एडेड है, 3,600 में ऑलरेडी 2,500 एडेड है। तो वी शुड नॉट टेक लाइक दिस, वी हैव टू टेक लाइक दिस कि फार्मर ने 2000 का प्रोडक्शन करा, लेकिन उसकी कॉस्ट को मैं जीरो मान के चल रहा हूं कि उसने किसी से कुछ नहीं खरीदा, तो उसका एडिशन कितना आया 2000। 2500 का मिल ऑनर ने बेचा है और उसने खरीदा कितने का था 2000 का, तो उसका एडिशन 500 आया है। इसी तरह जब मैंने सबका एडिशन निकाला और जब मैंने सबके एडिशन को ऐड करा, आंसर कम्स आउट टू बी 4000। तो एक्चुअली में जो प्रोडक्शन जनरेट हुआ है वो 4000 का जनरेट हुआ है। और हम ये भी देख रहे थे कन्फेक्शनरी ने फाइनली में सेल कितने का करा है, वो 4000 का ही करा है ना। तो आंसर चाहे वैल्यू एडेड मेथड से निकालें या फिर एक्चुअली हम फाइनली में सेल देख लें तो वी कैन गेट द आंसर। सो हमने क्या करा, इस आउटपुट की वैल्यू में से जब इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करा, आई विल गेट द वैल्यू एडिशन, ताकि मेरी जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बेटा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी तो चलो मुझे पता था कि ये भी 4000 का एटलास कन्फेक्शनरी ने बेचा है और यहां से भी आंसर 4000 आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ना पता ही नहीं चलता कई बार कि ये एक्चुअली में जिसको बेच रहा है कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर है या उसने भी आगे बेचना है। कई बार रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करें, है ना। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। टू वेज हैं। पहला, यूज वैल्यू एडेड मेथड। देखो ये मत कि फाइनली में वो गुड कितने का सेल हो रहा है, हम अगर सबका एडिशन देखते जाएं, जैसे फार्मर ने कितने का एडिशन करा, मिल ऑनर ने कितने का एडिशन करा, बेकरी ने कितने का एडिशन करा, सबने कितने का एडिशन करा। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया, मैंने 2000 का एडिशन करा, उस जो बी पर्सन है उसने 500 का एडिशन करा, और बाद में जब मैं सबके एडिशन को ऐड कर दूंगा जिसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं, और जब टोटल निकालते हैं इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये तुमने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड में भी अंडरस्टैंड करा था। तो वी कैन यूज वैल्यू एडेड मेथड टू अवॉइड द प्रॉब्लम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिससे वैल्यू एडिशन आएगा। और सेकेंड वे है टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली। अगर, लेकिन ये जब ही पॉसिबल है जब तुम फाइनल गुड तक पहुंच जाओ। जैसे यहां पर हम फाइनल गुड्स तक पहुंच गए कि फाइनली में वो कंज्यूमर ने 4000 रुपीज का परचेज करा है, तो यू कैन टेक दिस ऑल्सो। आइदर टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली if you are at the ultimate consumer, or you have to use value added method. I hope you understood this concept. Even if you have any doubt, you can mention in the comment box. Thank you.